ओम नमः शिवाय। आप सभी का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसे कि आप सभी को विदित है, हम शिव पुराण की कथा का नित्य श्रवण कर रहे हैं। और इस समय जो संहिता शिव पुराण के अंतर्गत चल रही है वो है वायव्य संहिता। वायव्य संहिता के उत्तरखंड में हमने 8वें अध्याय तक की कथा का श्रवण किया था और आज हम 9वें अध्याय से कथा श्रवण आरंभ करेंगे। 9वें अध्याय का जो शीर्षक है वो है शिव के अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की जो नामावलियां हैं उसके विषय में श्री कृष्ण भगवान श्री उपमन्यु जी से पूछते हैं और उपमन्यु जी ने शिव कृष्ण को इसके रहस्य के बारे में बताया। श्री कृष्ण उवाच युगावर्तेषु सर्वेषु योगाचार्य छलेन तु अवतारान् हि सर्वस्य शिष्यांश भगवन् वद। श्री कृष्ण भगवान उपमन्यु जी से बोले, भगवान समस्त युगावर्तों में योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं और उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं उन सब का वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेतः सुतारो मदनः श्रोत्रोहा कंकड़ एव च। श्वेतः सुतारो मदनः श्रोत्रोहा कंक एव च। लोगाक्षिश्व महामायो जेगीशव्यस्ततैव च। उपमन्यु ने कहा, श्वेत, सुतार, मदन, सूत्रोह, कंक, लोगाक्ष, महामायावी, जगीश, दधिवाह, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा मुनि, गोकर्ण गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडीश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकलीश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए हैं जो श्वेत से लेकर रूष्य पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतशिक, श्वेताष्ट, श्वेत लोहित, दुंदुभि, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज, शाश्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिक, वाष्कल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतशृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचश्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्ष, कुथुमी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, प्लक्ष, दर्भायणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेतकेतु, उशिज, बृहदष्ट, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युवनाष्ट, शरद्वशु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहु, उलूक, विद्युत, शंभुक,
आश्वलायन, अक्षपाद, कणाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और रूष्य ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। इनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्रायः फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधनों में तत्पर होते हैं, मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं। सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विश्व वृक्ष के अंकुर को मथ डाला है। वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्य सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। आज के अध्याय में हमने जाना है कि जो शिव के अवतार हैं उन और जो योगाचार्य हैं उनके शिष्यों की जो नामावली है उसके बारे में, और उसको संस्कृत में किस प्रकार कहा गया है वो भी यहाँ पे है। उसको अब मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। उपमन्यु उवाच, यहाँ पे उपमन्यु जी ने जहाँ से नाम बताए हैं वहाँ से मैं इसको आरंभ कर रहा हूँ। उपमन्यु उवाच, श्वेत सुतारो मदनः सूत्रोः कंक एव च लौगाक्षिश्च महामायो जैगीश व्यस्त तैव च ददिश्वाहश्च ऋषभो मुनिरुग्रो अत्रिरेव च शुपालको गौतमश्च तथा वेद शिरा मुनिः गोकर्णश्च गुहावासी शिखंडी चापराः स्मृत जटामाली चट्टहासो दारुको लांगुली तथा महाकालश्च शूली च दंडी मुंडीश एव च सहिष्णु सोम शर्मा च लकुलीश्वर एव च ईतवाराः कल्पेऽस्मिन् सप्तमध्यान्तरे मनोः अष्टविंशति ख्याता योगाचार्य युग क्रमात्। अर्थात ये जो जितने भी योगाचार्य हैं उनके विषय में यहाँ पे अभी जो बताया है संस्कृत में वो वही बताया गया है। शिष्यः प्रत्येक मीतांशा चत्वारा शांत चेतसः श्वेतदस्य रोषान्तास्तान् ब्रवीमि यथाक्रमम्। श्वेता श्वेतशिखश्चैव श्वेताश्च श्वेतलोहिता दुन्दुभिश्वरूपश्च ऋषिकेतुमास्तथा विकोश्च विकेशश्च विपाशः पाशनाशना सुमुखो दुर्मुखश्चैव दुर्गमो दुरतिक्रम सनत्कुमारः सनका सनन्दश्च सनातना सुधामा विरजाश्चैव शकण्डा शङ्खशाण्डज एव च सारस्वतश्च मेघश्च मेघवाहा सुवाहका कपिलश्चाशुरिः पञ्च शिखो बाष्कल एव च पराशरश्च गर्गश्च भार्गवश्चाङ्गिरस्तथा बलबन्धु निरामित्र प्रेतशृङ्गस्तपोधन लम्बोदरश्च लम्बश्च लम्बात्मा लम्बकेशः कः सर्वज्ञ समबुद्धिश्च
साध्य सिद्धिस्तव तैव च सुदामा कश्यपश्चैव वसिष्ठो विरजास्तथा आत्रिरुग्रो गुरुश्रेष्ठ श्रवणोस्त स्रविष्टका कोणिश्च कोणिबाहुश्च कुशरीरा कुनेत्रका काश्यपो युष्यनश्चैव च्यवनश्च बृहस्पति उतथ्यो वामदेवश्च महाकालो महानीला वाचः सुवीरश्च शावकश्च शतीश्वरा हिरण्यनाभ कौशल्य लोकाक्षी कुतुमिस्तथा समुद्रजैमिनिश्चैव कुबन्धा कुशकन्दरा प्लक्षोदर्भायणिश्चैव केतुमान गौतमस्तथा भल्लवी मधुपिङ्गश्च श्वेतकेतुस्तथैव च उषिजो बृहदश्वश्च देवला कविरेव च शालिहोत्र सुवेशश्च युवनाश्च शरदश्शु अक्षपादः कणादश्च पुलुको वत्स एव च पुलिक्षैव गर्गश्च मित्रकोरुष एव च एते शिष्या महेशस्य योगाचार्यस्वरूपिणा संख्या च शतमेतेषा सह द्वादश संख्यया सर्वे पाशुपतः सिद्धा भस्मोदधूति धूलितविग्रहा सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञा वेदांगपारगा शिवाश्रमरता सर्वे शिवज्ञानपरायणा सर्वे संग विनिर्मुक्ता शिवैकाशक्तचेतसा सर्वद्वन्द्वसहाधीरा सर्वभूतहितैरता ऋजवो मृद्रवा स्वस्था जितक्रोधा जितेन्द्रिया रुद्राक्षमालाभरणा स्त्रिपुण्ड्राक्तमस्तका शिखाजटा सर्वजटा अजटा मुण्डशीर्षका फलमूलाशनप्राया प्राणायामपरायणा शिवाभिमानसम्पन्ना शिवध्यानैकतत्परा समुन्मथित संसार विषवृक्षांग पुरोदगमः प्रयातुमेव सनद्रा परं शिवपुरं प्रति सदेशिका निमानमत्वा नित्यं या शिवम् अर्चयेत् स याति शिव सायुज्यम नात्र कार्या विचारणा। इस प्रकार ये जो हमने हिंदी में श्रवण किया था उसी का ये संस्कृत भाग था। और आगे जब हम शिव पुराण की कथा को पुनः प्रारंभ करेंगे तो उसमें संस्कृत और हिंदी दोनों भावों में हम स्पष्ट करेंगे, क्योंकि पहले मैंने ये सोचा था कि केवल हिंदी में ही कथा का श्रवण करेंगे, जिससे क्योंकि बहुत से लोग सीधे हिंदी में ही समझ पाते हैं, संस्कृत में नहीं समझ पाते, तो उनकी सुविधा के लिए ये हिंदी की कथा का श्रवण किया था। क्योंकि अब एक बार जब आप सुन लेंगे तो दोबारा जब हम संस्कृत में कथा का श्रवण करेंगे तो आप उससे कुछ न कुछ समझ पाएंगे। तो इस प्रकार भक्तों, आज की कथा श्रवण को यहीं पे विराम देते हैं। पुनः आपसे भेंट होगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ की सेवा में आपका चित्त रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस कथा का श्रवण कराइए, खासकर उन्हें जो स्वाध्याय नहीं कर सकते, जो वृद्ध हों, किसी प्रकार के रोग से ग्रस्त हों और जो श्रद्धालु हों। उसका परम पुण्य आपको प्राप्त होगा। कथा श्रवण और कथन का फल एक ही है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ। भगवान में आपकी भक्ति पुष्ट होगी, भगवान की कृपा आपके ऊपर रहेगी। तो इसी के साथ आज यहाँ पे समाप्त करते हैं।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।